नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी टीज फैजाबाद सीट पर हार की रही। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा इसके सहारे न केवल यूपी बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाना चाहती थी, लेकिन फैजाबाद ही हाथ से फिसल गया और अब इस जख्म पर मरहम लगाने का मौका मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ढूंढा जा रहा है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बन जाने की वजह से ये सीट खाली हुई है और लिहाजा इस सीट पर चुनाव इस लिहाजे से रोचक हो गया है कि क्या सपा का दबदबा बना रहेगा या फिर भाजपा को कुछ राहत मिलेगी। इतिहास की नजरों से देखें तो मिल्कीपुर में अब तक हुए 2 उपचुनाव में सपा को ही जीत मिली है, लेकिन भाजपा इस बार बिल्कुल भी रियायत के मूड में नहीं है। सपा का दबदबा खत्म करके भाजपा यहां हर हाल में कमल खिलाना चाहती है। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 2024 में पीडीए नीति के तहत सपा ने उन्हें फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। अवधेश ने लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त दी। बता दें कि अवधेश को 5,54,289 और लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले थे और इस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर अवधेश को बढ़त मिली, जबकि लल्लू सिंह केवल 1 विधानसभा सीट अयोध्या पर बढ़त हासिल कर सके। बीजेपी ये सीट हर कीमत पर जीतना चाहती है और भाजपा ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहती है जो सियासी समीकरण में फिट बैठे और हार का हिसाब बराबर करे। एक्ट्रेस से सांसद बनी कंगना रनौत अपनी डायरेक्टोरियल और प्रोड्यूसर फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। बता दें कि ये फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि ये उनकी सांसद बनने के बाद की पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने एक्टिंग, निर्देशन और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली है। फिल्म की रिलीज के नजदीक आते ही कंगना ने इसके प्रमोशन में तेजी लाई है। हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में सलमान खान के बारे में बड़ा खुलासा किया। कंगना ने बताया कि सलमान खान ने उन्हें बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी बड़ी फिल्मों के लिए रोल ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने उन दोनों प्रस्तावों को ठुकरा दिया। सलमान खान के बारे में कंगना रनौत का खुलासा। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान ने उन्हें इन फिल्मों के लिए रोल ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें ऑफर किए गए रोल से संतुष्ट नहीं थी। कंगना ने ये भी बताया कि सलमान ने उनके द्वारा ठुकराए गए रोल के बाद भी उनके साथ कोई विवाद नहीं किया। कंगना ने सलमान को बॉलीवुड का मोस्ट मिसअंडरस्टूड एक्टर बताते हुए कहा कि वो एक स्वीट पर्सन है। हालांकि सलमान ने इमरजेंसी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने एक कॉमन फ्रेंड को फिल्म देखने के लिए भेजा और मिले फीडबैक के आधार पर कहा कि कंगना ने अच्छी फिल्म बनाई है। कंगना का सलमान के प्रति नजरिया। कंगना ने ये भी कहा कि सलमान को जिन लोगों से प्यार है वो उनसे प्यार करेंगे और जिनकी आंखों में वो खटकते हैं वो स्वाभाविक रूप से उनसे नफरत करेंगे। फिल्म इमरजेंसी 7 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और महिमा चौधरी जैसे स्टार्स भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक महिला ने टीटी के अंदाज में पैंट और शर्ट पहना, गले में रेलवे का कार्ड भी लटकाया और उसके ऊपर से गुलाबी रंग की जैकेट पहन ली और हर एक यात्री का टिकट चेक करने लगी। जिसके पास टिकट नहीं मिलता उससे जुर्माने की रकम मांगती। इसी बीच कुछ जागरूक पैसेंजर्स को शक हुआ तो पूछताछ शुरू हुई और वीडियो भी बन गया। फर्जीवाड़े का मामला निकलने पर उसे आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया गया। बता दें कि झांसी स्टेशन पर पातालकोट एक्सप्रेस के जनरल कोच में फर्जी महिला टीटी के पकड़े जाने पर हंगामा हो गया। डबरा से कंट्रोल मैसेज पर झांसी पहुंची ट्रेन को स्टेशन स्टॉप के पास आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया और आरपीएफ स्टेशन पोस्ट पहुंचने के बाद घंटों पूछताछ के बाद मामला चर्चा में आया तो जीआरपी थाने को सूचित किया गया। आरोपी से काफी देर तक पूछताछ की गई। फिरोजपुर से छिंदवाड़ा जा रही ट्रेन नंबर 14,624 पातालकोट एक्सप्रेस में फर्जी महिला टीटी यात्रियों के टिकट जांच करते हुए पकड़े जाने की सूचना पर हंगामा खड़ा हो गया। डबरा स्टेशन से भेजे गए सूचना पर फर्जी महिला टीटी को प्लेटफॉर्म पर सीटीआई राजेंद्र कुमार और महिला आरपीएफ कर्मी उमा सिंह ने उतारकर आरपीएफ स्टेशन पोस्ट ले गई। बता दें कि काफी देर तक पूछताछ के बाद भी आरपीएफ कार्रवाई नहीं कर सकी। मामला चर्चा में आने के बाद आरपीएफ ने फर्जी महिला टीटी पर कार्रवाई के लिए जीआरपी से संपर्क किया। इधर जीआरपी ने बिना तहरीर के आधार पर फर्जी महिला टीटी पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी आरपीएफ के कब्जे में है।
पीलीभीत में रहस्यमय बुखार और उल्टी दस्त से लोग जूझ रहे हैं। बुखार और डायरिया से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और इसके साथ ही बुखार से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं सीएमओ और जिला मलेरिया अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कई गांव का दौड़कर कैंप लगवाया। बता दें कि दवा वितरण कराई गई और ग्रामीणों के खून की जांच कराई गई। वहीं लोग बड़ी संख्या में घरों में बुखार से तप रहे हैं। ये मामला विसलपुर तहसील के बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र का है। दरअसल गांव गोहनिया निवासी धर्मेंद्र कश्यप के 3 बच्चों को 21 अगस्त को डायरिया हो गया था, जिसमें उसकी 7 साल की बेटी उपासना की इलाज के लिए जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। और इसके साथ ही गांव गोपीपुरा और मोहम्मदपुर में बुखार से पीड़ित एक बच्ची और महिला की मौत के बाद सामने आए, जिसके बाद सीएमओ आलोक कुमार ने गांव की हकीकत को परखा और टीम के साथ गोहनिया, गोपीपुरा, विक्रमपुर, मोहम्मदपुर सहित कई गांव का दौरा कर घर घर जाकर लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। सीएमओ ने गांव में कैंप लगवाकर ग्रामीणों को दवा वितरण कराए। इसके साथ ही लोगों के खून की जांच भी कराई गई। फिलहाल सीएमओ ने गांव में निरंतर जांच करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की टीम को दिए हैं। क्या हुआ आपको? बुखार आ गया था 2-3 दिन से लगभग, खांसी जुकाम भी हो रहा था। तो अभी जांच हुई, वो बोले मतलब अस्पताल पहुंचेंगे तो आपको कॉल कर देंगे क्या बीमारी है। तो अभी सीएमओ साहब आए, पूरी जानकारी लेके गए, पूछ रहे थे अस्पताल किसका है। तो उसमें मछली मर गई लगभग 15 दिन पहले। हाँ, अस्पताल में 4-5 कुंटल मछली वो निकाल के गड़वाई गई, कुछ मतलब फट भी गई। तो उससे प्रदूषित कोई जानकारी वो भी उन्होंने बताया कि जांच करवा देंगे इसकी, जो भी होगा। ये कश्यप लोगों का है, ये सुखपाल। हाँ, जिस दिन वो एक्सपायर हुए 12 तारीख को, पिछले महीने की 12 तारीख को, तब जांच हुई थी। लेखपाल आए, मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो सीएमओ साहब बोले जांच करवा देंगे, फिर बताएंगे क्या प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है या क्या दिक्कत हो रही है। आ रहा था, मतलब जांच कराई अभी। कितने दिन से आ रहा है? 3-4 दिन हो गए। जांच है, गांव में कैंप लगा है? हाँ, गांव में कैंप लगा हुआ है। बता रहा बुखार भी फैला है गांव में? नहीं, मान लो बुखार जैसे है वही तो पता लगेगा। मेरे गांव में अभी 3 दिन पहले अर्थात कि 21 तारीख को एक बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी थी डायरिया से। उसके घर में 3 बच्चे और भी बीमार हुए थे। उनको प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में उन्होंने दवाई भी करवाई, लेकिन एक बच्ची को नहीं वो बचा सके। और उसका क्या नाम संज्ञान लिया गया। तो गांव में टीमें भी कैंप कर रही हैं। अभी एक दिन ब्लड टेस्टिंग वगैरह लोगों की चेक किया गया और आज पुनः टीम आई हुई है थाने उससे अस्पताल से पहुंची, जो कि गांव में लोगों का चेकअप कर रही है। बुखार भी प्रकोप चल रहा है, डायरिया का भी गांव में है। जब मेरे गांव में नहीं है तो हर जगह समस्या इसमें बुखार की है। इसमें सबसे ज़्यादा डेंगू और उसका कह रहे हैं कि मियादी बुखार ज़्यादा लोगों को नज़र में आ रहा है। हर एक कोई बुखार से पीड़ित बताया जा रहा है और प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा जा रहा है। कि ये खबर थी, आप यहाँ आए थे तो हमने पहले गोहनिया गांव विजिट किया है, जहाँ पे एक परिवार था जिनके रक्षाबंधन के अगले दिन ही उत्सव के बाद में उनके यहाँ 3 बच्चों की हालत बिगड़ी थी, जिनको कि डायरिया हुआ था। उसके बाद में वो जब लेके जा रहे थे तो एक बच्चा रास्ते में एक्सपायर हो गया। 2 बच्चों का हमारे यहाँ से इलाज होके वो ठीक हैं। उसके बाद में हम अगले गाँव में भी गए थे, वहाँ पे भी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। सभी लोगों से हम घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं। फिर मोहम्मदपुर में भी अभी हम घूम रहे हैं, भीकमपुर में घूम चुके हैं और दूसरे 4 गांव और अभी हम तक घूम चुके हैं। हर गांव में हम घर घर जा रहे हैं और जो बदन दर्द का भी रोगी आ रहा है उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई पॉजिटिव रोगी नहीं मिला है और कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि जो कोई अलग हट के चीज़ हो। सभी लोग सामान्य हैं, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ इशू थे। वो हमने जैसे छोटे हैंडपम्प वगैरह थे उनके बारे में उन्हें हमको समझाया है कि आप इन दिनों में पानी उबाल के पीजिए, क्योंकि एक और जगह एक बच्चा मिला था जिसका टाइफाइड होके चुका था। ऐसी एक दूसरे गांव में एक माताजी थी जो 60 वर्ष की थी, जिनका अचानक ही सुबह वो काम वाम करके फ्री हुई, काम करके फ्री होके वो खाना वाना खा के लेटी हुई थी, तभी अचानक पेट में दर्द हुआ और वो लोग डॉक्टर के यहाँ लेके गए, लेकिन 1 घंटे में ही वो उनका निधन हो गया। उन्हें कोई बुखार या कोई और समस्या या उल्टी या टट्टी कोई नहीं थी, अचानक पेट में तीव्र दर्द हुआ था। तो जो भी ये गांव में बुखार के मरीज जैसे देखे जाते हैं कि किस तरह का बुखार है? देखिए, बुखार इस समय हमने अभी तक 4 गांव घूम लिए। हर गांव में हमें बुखार के रोगी नहीं मिल रहे हैं। एक रोगी अभी इस गांव में मिला है आपके सामने, अभी जिसकी हम जांच करा के उसको दवाई दे रहे हैं। ये दिव्यांग भाई हैं और ये खोखा चलाते हैं। इनको हम दवाई दिलवा रहे हैं। इनको 2 दिन से बुखार था, इनका इलाज हो जाएगा। हमारी टीम साथ में है, हम पूरा जांच करके इनको उपचार पूरा करा देंगे। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति चल रही है। फिर भी हमने अपने MYC को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वे रोज
टीमों को भेज के इन सभी गांवों में जांच पड़ताल कराते रहें और आवश्यकता अनुसार उपचार कराते रहें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मासूम से रेप करने के बाद पड़ोसी युवक मौके से फरार हो गया और खून से लथपथ बालिका को मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर वारदात करने के बाद भागे आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब बता दें कि पैर में गोली लगने के बाद घायल आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र के बंकी चौकी इलाके में शनिवार को एक हैवान युवक ने घर में घुसकर 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। एसपी चिरंजीव सिन्हा ने बताया कि घटना के समय बच्ची को घर में अकेला पाकर पड़ोसी युवक रेप करने के बाद खून से लथपथ तड़पता छोड़ मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद आनंद फानन में पहुंचे बच्ची के परिजन उसे मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल में लेकर आए और उसे भर्ती कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि नगर क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। रेलवे में अवैध रूप से वेंडर का काम करने वाला कानपुर निवासी आरोपी विजय उर्फ गोलू को हिरासत में लेकर साक्ष्य संकलन के लिए ले जाया गया था। शहर क्षेत्र के देवा ओवरब्रिज के नीचे बंद पड़ी पुरानी शुगर मिल की झोपड़ियों में आरोपी द्वारा छिपाए गए तमंचे से पुलिस पर फायर झोंक दिया। सेल्फ डिफेंस में आरोपी के पैर में गोली मार दी। बता दें कि आरोपी ने अपना अपराध कबूल करने के बाद उसकी निशानदेही पर खून लगा शर्ट, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। तो फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्टार